एक दिन आपका शरीर इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन आपके अंदर का आप कहाँ जाएगा? क्या मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर आपके शरीर के अंदर मौजूद आत्मा एक ऐसे सफर पर निकल जाती है जिसका अंत मृत्यु भी नहीं कर सकती? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे संसार की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती? और अगर आत्मा अमर है तो फिर हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? आज हम श्री कृष्ण के उसी गहरे रहस्य को समझेंगे जिसे उन्होंने स्वयं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में बताया था। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने अपने ही परिवार के लोगों, गुरुजनों और परिजनों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूँ? जिन लोगों के साथ मैंने जीवन बिताया उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य और विजय भी मिल जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? अर्जुन का यह प्रश्न केवल एक योद्धा का प्रश्न नहीं था, यह हर मनुष्य का प्रश्न है। जब हमारे जीवन में कोई अपना हमसे दूर हो जाता है या हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो हमारे मन में भी यही सवाल उठता है, क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? यहीं से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस आत्मा को तुम मरने वाला समझ रहे हो वह वास्तव में कभी मरती नहीं। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। हम अक्सर अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। बचपन का शरीर आज नहीं है, जवानी का शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा। फिर भी हमारे भीतर एक अनुभूति बनी रहती है कि मैं वही हूं। शरीर बदलता है लेकिन हमारे भीतर का मैं बना रहता है। श्री कृष्ण इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकती। आगे कहा गया है कि जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। संसार की हर भौतिक वस्तु किसी न किसी तरह नष्ट हो सकती है, लेकिन आत्मा इन भौतिक शक्तियों से परे है। इसका अर्थ है कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। शरीर पंचतत्वों से बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं तत्वों में वापस मिल जाता है, लेकिन आत्मा इन तत्वों से परे है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अच्छेद्योयम दाह्योयमुत्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयन सनातनः, अर्थात आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता। वह नित्य है, सनातन है और अविनाशी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा शरीर हमेशा जीवित रहेगा। शरीर नश्वर है। उसका जन्म होता है, वह बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा शरीर के समाप्त होने के साथ समाप्त नहीं होती। इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं तो क्या हम खुद बदल जाते हैं? नहीं, कपड़े बदलते हैं, हम नहीं। उसी तरह शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यही पुनर्जन्म की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है तो हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने शरीर और रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ हमारे पास है वही हमारा सब कुछ है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि संसार की हर भौतिक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज हमारे पास है वह हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने परिवार से प्रेम नहीं करना चाहिए या अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे उन्हें अपने कर्तव्य को समझने और सही भावना से कर्म करने की शिक्षा देते हैं।
आत्मा के अमर होने का ज्ञान हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखने के लिए दिया गया है। अगर हम समझ लें कि आत्मा अमर है, तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, लेकिन केवल शरीर को ही अपना पूरा अस्तित्व नहीं मानेंगे। हम धन कमाएंगे, लेकिन धन को अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानेंगे। हम रिश्तों से प्रेम करेंगे, लेकिन उनमें इतनी आसक्ति नहीं रखेंगे कि किसी के चले जाने पर हमारा पूरा जीवन ही टूट जाए। हम समझेंगे कि जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। सनातन दर्शन के अनुसार आत्मा अपने कर्मों और अपनी चेतना के अनुसार आगे की यात्रा करती है। इसलिए हमारे कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वह हमारी चेतना को प्रभावित करता है। अगर हम लगातार क्रोध, घृणा और लालच में जीते हैं, तो हमारी चेतना उसी दिशा में जाने लगती है। अगर हम दया, प्रेम, सेवा और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारी चेतना भी धीरे धीरे बदलती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए नहीं दे रहे थे कि अर्जुन युद्ध को हल्के में लें। वे उन्हें यह समझा रहे थे कि मृत्यु को समझे बिना जीवन को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। अर्जुन अपने परिजनों की मृत्यु की कल्पना से दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी। यहाँ हमें एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि शरीर का परिवर्तन है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी से माफी मांगेंगे, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आत्मा के अमर होने का ज्ञान हमें वर्तमान जीवन का महत्व भी समझाता है। हमें यह शरीर मिला है तो इसका सम्मान करना चाहिए। हमें यह जीवन मिला है तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है तो आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए। अब अपने जीवन पर एक नजर डालिए। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें दुख होता है। कोई हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। लेकिन अगर हम एक क्षण के लिए यह याद करें कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो शायद हमारी कई परेशानियां छोटी लगने लगें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। आत्मा का ज्ञान हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब कोई हमें अपमानित करे तो हम सोच सकते हैं, क्या यह बात मेरे वास्तविक स्वरूप को बदल सकती है? जब कोई चीज हमसे छिन जाए तो हम सोच सकते हैं, क्या यह वस्तु वास्तव में हमेशा के लिए मेरी थी? और जब मृत्यु का विचार आए तो हम यह समझ सकते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा की यात्रा उससे कहीं बड़ी है। श्री कृष्ण का संदेश हमें डर से ज्ञान की ओर ले जाता है। अज्ञान कहता है मैं शरीर हूं, इसलिए मृत्यु मेरा अंत है। ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा एक माध्यम है। अज्ञान कहता है जो मेरे पास है वही मेरा सब कुछ है। ज्ञान कहता है संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसलिए आज जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, जब आपको किसी चीज को खोने का डर लगे या जब मृत्यु का विचार आपको परेशान करे, तो श्री कृष्ण की इस शिक्षा को याद कीजिए। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। आप केवल यह शरीर नहीं हैं। आपके भीतर एक ऐसी चेतना है जो इस शरीर से कहीं अधिक गहरी है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। और इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे। असली प्रश्न यह है कि जब तक हमें यह जीवन मिला है, तब तक हम इसे कैसे जी रहे हैं? क्या हम केवल संसार की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं या अपने भीतर भी कुछ ऐसा जमा कर रहे हैं जो हमारे साथ आगे जा सके? क्या हम केवल अपने शरीर को सुख देने में लगे हैं या अपनी आत्मा को भी शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं? यही प्रश्न हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के करीब ले जाते हैं। आत्मा अमर है, लेकिन यह मनुष्य जीवन हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए जब तक यह जीवन मिला है, तब तक अपने कर्मों को सही कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने रिश्तों में प्रेम रखिए, दूसरों के प्रति दया रखिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। हम मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन मृत्यु के भय से ऊपर उठ सकते हैं। हम शरीर को हमेशा के लिए नहीं रख सकते, लेकिन अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं।
और जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तब उसके जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदलने लगता है। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर मैं यह शरीर नहीं हूं तो फिर मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी आत्मा कहां से आई है? और आखिर इस जन्म का मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? शायद यही वह प्रश्न है जिसकी खोज में मनुष्य को एक दिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं तक पहुंचना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।